हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद निषाद आप सभी का स्वागत करता हूं EMI स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तभी लाल कलर का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको दबाकर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे कि फ़ायदा होगा आपका कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात समानुपात, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अनुपात एवं समानुपात। तो दोस्तों, आज हम लोग अनुपात समानुपात का कॉन्सेप्ट समझेंगे और कुछ सवाल हल करेंगे, और हम इसके अगले वीडियो में हम लोग कुछ बेहतरीन सवाल को हल करेंगे। ठीक है, और बेहतरीन ट्रिक के साथ एक यूनिक ट्रिक के साथ हम लोग यूनिक ट्रिक से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है। ठीक है, पेन मोटा है तो इसको थोड़ा पतला कर दे रहे हैं। अनुपात समानुपात क्या होता है एक बार हम समझ लेते हैं, इसके बाद चलिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको A/B दिया गया हो तो इसको अनुपात बोलते हैं। A/B का वैल्यू दिया गया है 5/4 या 4/5, कुछ भी दे सकता है, तो इसको अनुपात बोलते हैं। अनुपात का मतलब होता है दो राशियों का तुलना करना, दो राशियों की तुलना करना। अब यहाँ से A का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, B का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। A की वैल्यू 5 और B की वैल्यू 4। लेकिन समानुपात में क्या होता है, समानुपात में 4 राशियाँ होंगी, यानी 4 संख्याएँ होंगी। जैसे A/B, ये समानुपात का सिंबल होता है। 4 बिंदी का लगा दिए तो उसका मतलब होता है समानुपात। ठीक है, इसका मतलब होता है समानुपात। 4 बिंदी लगा है तो उसका मतलब समानुपात होता है। ठीक, C/D, तो ये समानुपात में होते हैं। ठीक है, ये इसको कैसे हल करते हैं, देखिए इसको हम हल कैसे करते हैं, इस प्रकार से। जैसे इसका इस प्रकार से हुआ तो अंदर का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, यानी अंदर का अंदर होगा, अब बाहर का बाहर होगा, यानी B का C में मल्टीप्लाई होगा और A का D में। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम हल करेंगे, हम क्वेश्चन से सीधे समझेंगे। आगे चलते हैं। विलोमानुपात क्या होता है। विलोमानुपात दो अनुपात दिया गया हो A/B, तो इसका विलोमानुपात। अच्छा, अनुपात का मतलब होता है बटा, अनुपात का मतलब P/Q के रूप में होता है। जैसे इसको लिखेंगे हम A/B, तो इसका विलोमानुपात हमसे पूछा गया है। तो विलोमानुपात क्या होता है, उल्टा कर देते हैं, इसका हम उल्टा कर देंगे तो B/A हो जाएगा। इसको बोलते हैं विलोमानुपात। ठीक है, B/A। वर्गानुपात क्या होता है, वर्गानुपात क्या होता है, चलिए जैसे दो रेशियो दिया गया हो, दो संख्याएं, दो रेशियो दिया गया A/B, इसका वर्गानुपात पूछेगा तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, सीधे सीधे इसका स्क्वायर कर देंगे। यह होता है वर्गानुपात। ठीक है, इसको आप याद करें और याद रखें। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। जैसे आपसे पूछेगा वर्गमूलानुपात क्या होता है, दो रेशियो दिया रहेगा A/B, तो इसका वर्गमूलानुपात क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकाल देंगे, इसी को बोलते हैं वर्गमूलानुपात। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। आगे बोला है कि घनानुपात क्या होता है, घनानुपात, ठीक ना, यानी घनानुपात क्या होगा। तो अगर घनानुपात हमसे पूछा जाए, दो रेशियो दिया गया है, दो संख्याओं का A/B, इसका घनानुपात पूछा जाए तो इसका घन कर देंगे, यानी क्यूब कर देंगे, A/B का क्यूब कर देंगे ऐसे, तो ये हो गया घनानुपात रेशियो। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अभी हमसे पूछेगा घनमूलानुपात, तो घनमूलानुपात क्या होता है, दो रेशियो दिया रहेगा A/B, इसका घनमूलानुपात निकालना है तो इसका घनमूल निकालना है, निकाल देंगे A/B का घनमूल निकाल देंगे, ये हो जाएगा इसका घनमूलानुपात रेशियो। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, प्रथम समानुपात। प्रथम समानुपात क्या होता है, जैसे दो संख्याएं दी होंगी, दो संख्याएं आपको दिया रहेगा ए और बी, आपसे पूछेगा प्रथम समानुपात क्या होगा, यानी फर्स्ट नंबर रेशियो ए समानुपाते A/B।
अंदर का गुणा अंदर करना है और बाहर का बाहर, तो ये हो जाएगा फर्स्ट बी बराबर ए स्क्वायर। तो प्रथम समानुपात क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे बी, ए स्क्वायर बटे बी। आप सीधे इसको याद कर सकते हैं। आपको दो संख्या दिया रहेगा ए और बी, आपसे पूछेगा प्रथम अनुपात, तो क्या करना है आपको, पहली संख्या का स्क्वायर कर देना, दूसरी संख्या से भाग कर देना है। पहली संख्या का स्क्वायर करना है और दूसरी संख्या से भाग कर देना है। इसका प्रथम समानुपात पता चल जाएगा। आगे चलते हैं। मध्यानुपात पूछेगा, ए और बी रेशियो दिया, ए और बी संख्या दिया रहेगा, इसका मध्यानुपात पूछेगा, यानी ए रेशियो एम समानुपाते एम रेशियो बी। एम का एम मतलब होता है मीन मतलब मिडिल होता है, मिडिल मतलब मध्य। तो एम का मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, अर्थात एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ए बी। मध्यानुपात तब जब आपसे पूछेगा तो ए बी और बी को मध्य में रखना है, बीच में रखना है, किसके, अंडर रूट के। ठीक है, अंडर रूट के मध्य में रख देना है, ए बी का मल्टीप्लाई कर देना है, यानी अंडर रूट ए बी कर देंगे तो उसका मध्यानुपात निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ठीक, अगला तृतीयानुपात क्या होता है। तृतीयानुपात, ए और बी दो संख्याएं दी होंगी और आपसे तृतीयानुपात पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, ए रेशियो बी समानुपाते बी अनुपाते तृतीय संख्या। ठीक है, तो अंदर का अंदर करना, बाहर का बाहर करना है, तो 3a हो जाएगा बराबर बी स्क्वायर। तो 3b स्क्वायर बट्टे ए। तृतीय अनुपात जब आपसे पूछेगा, दो संख्या दिया होगा और तृतीय अनुपात पूछेगा तो दूसरी संख्या का स्क्वायर कर देना है और पहली संख्या से भाग कर देना है, आपका तृतीय अनुपात निकल जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट चतुर्थानुपात। इसमें 3 संख्या दिया रहेगा। चतुर्थानुपात में आपको 3 संख्या दिया रहेगा और आपसे चतुर्थानुपात पूछेगा तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए, ए अनुपाते बी अनुपात समानुपाते सी अनुपाते चौथा अनुपात निकालना है। तो अंदर का अंदर, बाहर का बाहर, यानी चौथा 4ba बराबर bc। तो चौथा अनुपात क्या हो जाएगा, bc बट्टे ए। चौथा अनुपात निकालने के लिए अंतिम का 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देना है और पहली संख्या से भाग कर देना है, आपका चौथा अनुपात चतुर्थ समानुपात पता चल जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अभी हमारा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। अब हम यहाँ से सवाल कुछ सिंपल सवाल हम लिए हैं प्रैक्टिस के लिए। अगले वीडियो में हम आपको बेहतरीन सवाल देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपसे अगर अनुपात समानुपात का सवाल पूछा जाए तो आप उसको सॉल्व कर दें, और बिल्कुल एक यूनिक कॉन्सेप्ट के जरिए, यानी कोई लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना है, आपको एक सिंपल सा ट्रिक के माध्यम से आपको सवाल बताएंगे हल करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम लोग पहला सवाल अभी हल कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ए रेशियो बी बराबर 2:3, बी अनुपाते सी बराबर 4:5। तो ए बी सी का अनुपात में वैल्यू पूछा है। तो ए बी सी का वैल्यू निकालना है। ए और बी का कितना दिया है, 2 और 3। बी सी का कितना दिया है, 4 और 5। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा लिखने में। अच्छा, यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ पर जगह खाली है, तो कब्जा कौन करने आएगा, ऊपर वाले की बात कर रहे हैं हम। 2 और 3 में कब्जा करने कौन आएगा, तो जिसके पास जगह खाली रहेगा उसके नज़दीक में जो भी रहेगा वही व्यक्ति उस पर कब्जा करेगा। तो इसके नज़दीक में कौन है, इसके नज़दीक में है 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक, नीचे भी यहाँ जगह खाली है, यहाँ पर जगह खाली है, तो इस जगह के नज़दीक में कौन है, 4, तो यहाँ पर कब्जा करने कौन आएगा, 4 आएगा। ठीक, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15। तो ये हो गया इसका आंसर। अभी बताइए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। चलते हैं अगले सवाल पर।
अगला सवाल है A/B बराबर 2/3 और B/C बराबर 4/5 हो तो AC का वैल्यू बताना है। A/C का वैल्यू बताना है। तो ABC, A का वैल्यू क्या है 2 अनुपात और B का 3 अनुपात। फिर B का इसमें क्या है, B का इसमें 4 अनुपात है और C का क्या है 5 अनुपात। ठीक है, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 4, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15, यानी 8/12/15 हो गया। अभी हमसे पूछा गया है कि AC का अनुपात क्या होगा, तो A का क्या है 8, C का क्या है 15, तो 8/15 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल A का 60%, A का 60% परसेंट माने होता है 100, यानी 100 से भाग हो जाएगा, और का माने होता है गुणा, बराबर B का 3/4 हो तो A और B का अनुपात बताना है क्या होगा। इससे ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 2 5 10, 3 से या 3 कट जाएगा, यह आ जाएगा A/5 बराबर B/4, A/5 बराबर B/4। तो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे हम, 4A बराबर 5B, तो A अनुपात B बराबर, यह A का मान है, A का अनुपात है और यह B का अनुपात है। इधर वाला जो है ना, A इधर है तो A इधर है तो इसका अनुपात इधर वाला होगा, और B इधर है तो इसका अनुपात इधर वाला होगा। ठीक है, तो A का अनुपात क्या है, A का अनुपात 5, B का अनुपात 4, यानी 5/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, यदि A बराबर B का 4/5 तथा B बराबर C का 5/2 हो तो AC का मान बताइए। A बराबर B का मान निकला होता है 4/5 बरा कामा B बराबर C का 5/2। ठीक है, तो AB का अनुपात निकाल लेंगे हम, B से A में भाग हो जाएगा, इधर 4/5 रहेगा, यानी A का अनुपात क्या है 4 और B का अनुपात क्या है 5। इसी प्रकार यहाँ से B/C हो जाएगा तो 5/2 हो जाएगा, B का अनुपात 5, C का अनुपात 2। ठीक है, ABC, A का क्या है अनुपात 4, B का अनुपात क्या है 5, फिर B का अनुपात इसमें 5 है और C का 2 है। जब बीच वाला बराबर होता है ना, जब बीच वाला बराबर होता है तो यह दोनों अनुपात भी बराबर होते हैं, दोनों अनुपात भी बराबर होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा 4/5/2, 4/5/2, 4/5/2। हमसे पूछा गया है AC का वैल्यू, तो यह A है, AC का पूछा गया है तो A तो 4 है और C क्या है 2, इसको काटेंगे 1 और 2 तो हो जाएगा AC का मान क्या हो जाएगा 2/1। ठीक है, AC का मान हो जाएगा 2/1। अगला सवाल पे चलते हैं, 2A बराबर 3B तथा 4B बराबर 5C, तो AC का मान बताना है। A अनुपात C का मान बताना है, हमसे पूछा गया है अनुपात C का मान क्या होगा। तो A का वैल्यू ABC, A का क्या है इधर वाला A का है 3, B का क्या है उधर वाला 2, इसमें क्या है B का मान 5, C का क्या है 4। बीच वाला इसमें बराबर नहीं है, ये बीच वाला बराबर नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, इधर 2 आएगा, इधर 5 आएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 तियाँ 15 और 5 दूना 10 और 4 दूना 8,
क्या पूछा गया, ए सी का मान पूछा गया है। ए का कितना आया 15, सी का क्या आया 8, तो यह हो जाएगा 15:8। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। इसमें पूछा गया है, इसमें एक्स वाई जेड का अनुपात में मान पूछा है कितना होगा। यहाँ पर इस प्रकार से सवाल दिया गया है, इस प्रकार से सवाल दिया गया है। अगर मान लीजिए 1/x का वैल्यू 2 है, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। x का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। इसके 1/1 कर देंगे, 3 गुणा करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू 1/2 हो गया तो y का क्या हो जाएगा, x y z। x का 1/2 हो गया तो y का क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, z का 1/5 होगा। अच्छा, अनुपात कभी भी भिन्न में नहीं होता है, अनुपात भिन्न में नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2, 3, 5 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 30, एलसीएम हो जाएगा इसका 30। 2 से भाग करेंगे 30 में तो 15 बढ़ जाएगा। 15 का गुणा इसमें 1 में करेंगे तो 15 करने 15 हो जाएगा। फिर 3 से भाग करेंगे 30 में तो 10 बढ़ जाएगा। 10 का गुणा इसमें 1 में होगा तो क्या हो जाएगा 10 करने 10। ठीक है, 5 से भाग करेंगे 30 में 6 बढ़ जाएगा। 6 का गुणा इस 1 में होगा तो क्या हो जाएगा 6 करने 6, 6 करने 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड का अनुपात क्या हो जाएगा 15:10:6, 15:10:6। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। 7वें नंबर सवाल में a/3 है यहाँ पर, बराबर b/4 बराबर c/5 हो तो ए बी सी का वैल्यू बताइए क्या होगा। ए बी सी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ए बी सी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर कोई बराबर संख्या हम मान लेंगे, इसके बराबर मान लिए हम, इसके बराबर कोई संख्या k मान लिए। ठीक है, जब k मान लिए तो जब a/3 यानी a/3 बराबर k होगा तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3k, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3k, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 4k, c का वैल्यू क्या हो जाएगा 5k। ए बी सी का वैल्यू निकल गया तो a/b/c, a/b/c, ए का वैल्यू 3k, 4k, बी का हो गया अनुपाते 5k। के से के तो कट ही जाएगा, के से के कट जाएगा, के से के कटेगा तो ए बी सी का अनुपात क्या हो जाएगा 3:4:5, 3, 4, 5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यह रहा आपके सामने, एक्स अनुपाते वाई बराबर क्या दिया है 3:4 हो तो इतना इतना इसका वैल्यू बताना क्या होगा। ठीक है, यानी x का वैल्यू कितना रखना है 3, y का वैल्यू 4 रखना है। इसमें 7x प्लस का 10 y अनुपाते 7x माइनस का 3y। ठीक, तो 7 गुना में x का वैल्यू क्या रखना है 3 प्लस 10, y का वैल्यू क्या रखना है 4 अनुपाते 7 इंटू 3 माइनस 3 गुना में 4। ठीक है, 7 3 21, 10 चौक 40, 40 और 21 क्या हो जाएगा 40 और 21 हो जाएगा 61 रेशियो 7 3 21, 4 3 12, 7 3 21, 12 में से 21 में से 12 गया तो 12 9 21 होता है 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 61:9, 61:9। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 9वें नंबर सवाल पर यहाँ पर दिया गया है 6:x समानुपाते 5:35। तो x का वैल्यू बताना है, x का वैल्यू क्या होगा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, अंदर का गुणा अंदर करते हैं, बाहर का बाहर, तो हो जाएगा 5x बराबर 6 गुना में 35, 5 से काटेंगे 5 7 35, तो x का मान क्या हो जाएगा 7 6 42। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 42। अगले सवाल पर चलते हैं। 10वां नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, 4
क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये निकालना हमें। तो अंदर का मल्टीप्लाई अंदर, बाहर का बाहर, तो क्वेश्चन मार्क इनटू में 8 इक्वल टू 4 गुना 6। 8 से कटेगा, 4 करने 4, 4 दूना 8, 2 से काटेंगे 3, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हो जाएगा 3। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सवाल, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिए और अगले वीडियो में हम इससे अगला लेवल यानी इससे कुछ लेवल हम हाई कर देंगे, हाई लेवल का सवाल लेकर आएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। जो लोग घर बैठे हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके पास वीडियो भेजिए ताकि अपना तैयारी शुरू कर दें सभी लोग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।